हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से सेकंड चैप्टर को करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जो लाइंस और एंगल्स के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज़ ऑफ जियोमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक आइडियाज़ जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हैं कि पॉइंट्स, लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज आइडियाज़ फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। ये सभी प्लेन ज्योमेट्री में एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं एंड विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री सच एज द कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। और ये हमें हेल्प करेंगे ज्योमेट्री में जो एडवांस टॉपिक हैं उनको समझने में, जैसे कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट शेप के एनालिसिस करने में। फर्स्ट है पॉइंट। Mark a dot on the paper and with a sharp tip of pencil. The sharper the tip, the thinner will be the dot. This tiny पेंसिल लीजिए और उसके साथ आप जैसे पेपर पर पेंसिल को रखेंगे तो ऐसे एक पॉइंट बनेगा। पेंसिल जितनी ज़्यादा शार्प होगी, पॉइंट उतना ही थिन होगा। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। और इस टाइनी डॉट से आपको एक पॉइंट का आइडिया आएगा कि पॉइंट है क्या। ए पॉइंट डिटरमाइन ए प्रिसाइज लोकेशन। पॉइंट किसी डेफिनेट लोकेशन को बताता है, बट इट हैज़ नो लेंथ। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ और हाइट, ना कोई ब्रेड्थ होती है ना कोई हाइट होती है। So we can say that a point has no dimensions, neither length nor height nor breadth. Some models for a point are given below. पॉइंट्स के लिए कुछ मॉडल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे द टिप ऑफ ए कंपास। जब आप कंपास को पेपर पर रखेंगे तो भी एक पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा। द शार्पन एंड ऑफ द पेंसिल, वो भी एक पॉइंट होगा। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल, वो भी आपको एक ऐसा ही पॉइंट देता है। इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप एक पेपर पर 3 पॉइंट्स को मार्क करते हो, जैसा कि यहाँ दिया गया है P, T और Z, यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स। आपको ज़रूरत पड़ेगी इनको अलग अलग दिखाने की, डिस्टिंग्विश करने की। फॉर दिस पर्पज ईच ऑफ 3 पॉइंट्स मे बी डिनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ईच पॉइंट को एक कैपिटल लेटर से उसका एक नाम देंगे। जैसे यहाँ दिया गया है पॉइंट P, T एंड Z। वी हैव गिवन दीज नेम्स टू डिफ्रेंशिएट दैम। उनको अलग अलग दिखाने के लिए, उनको नाम देने के लिए हमने यहाँ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को यूज़ किया है। Z, P and T. These points are read as point Z, point P and point T. इन पॉइंट्स को हम पॉइंट Z, पॉइंट P और पॉइंट T करके इनको पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन। और ये डॉट्स जो हैं ये किसी प्रिसाइज लोकेशन को डिनोट करते हैं एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजिबली थिंग्स। और ऐसा इमेजिन किया जाता है कि ये बहुत ही बारीक हैं। लाइन सेगमेंट। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। पहले पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए। जैसे ये पेपर आपको दिया गया है, जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्रीज मिलेगी हमें। डू यू सी ए क्रीज? क्या आपको क्रीज दिखाई दे रही है? दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ये क्रीज जो है ये लाइन सेगमेंट की तरह है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक A है और दूसरा B है। तो एक लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं।
इसी क्रीज की तरह, जैसे इस क्रीज के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, और इस क्रीज को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द शीट ऑफ पेपर। पेपर शीट पर अभी ए और बी 2 पॉइंट मार्क कीजिए। ट्राई टू कनेक्ट ए एंड बी। नाउ ए और बी को अलग अलग रूट से कनेक्ट करिए। जैसे यहाँ दिया गया है ए और बी के लिए अलग अलग रूट लिया गया है, एक यहाँ से, एक ऐसे, एक नीचे जिग जैग से, और एक स्ट्रेट डायरेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी? ए से बी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? दिस वन, ए टू बी, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। ओके, this shortest path from point A to point B as shown here is called the line segment from A to B. A से B जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट A से B तक। It is denoted by either AB और B. इसको हम या तो AB से डिनोट करेंगे या BA से। AB ये लाइन सेगमेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम एज ए लाइन सेगमेंट उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन सेगमेंट बनाते हैं, हम उसको ए बी या बी ए बोल सकते हैं। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए और बी पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या है? इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन। इमेजिन करो कि अगर जो आपके पास लाइन सेगमेंट मिला ए बी, अगर आप उसको ए की डायरेक्शन में ए से आगे लेकर जाएं एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन, और दूसरी बी की डायरेक्शन में भी उसको बी से आगे लेकर जाएं विदाउट एनी एंड, इस प्रकार से कि उनका कोई एंड पॉइंट ही ना हो। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अ लाइन, और ये हमें क्या मिलेगी? एक लाइन का मॉडल मिलेगा, एक लाइन होती। तो लाइन क्या है? लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? क्या आप सोचते हैं कि आप एक लाइन की कंप्लीट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं? नो, नहीं। वाई? क्यों? हम लाइन की कंप्लीट पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोई एंड पॉइंट्स ही नहीं होते। हम उसको दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज़ रिटन बाई ए बी। इसीलिए जो लाइन है उसको हम ए बी और उसके ऊपर लाइन की सिंबल से हम उसको शो करते हैं। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस, और ये दोनों डायरेक्शंस में ही हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। समटाइम्स ए लाइन इज़ डिनोटेड बाई ए लेटर लाइक एल और एम। कभी कभी हम इस लाइन को एल या एम लेटर से भी डिनोट करते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसको हम एज ए एल लेटर डिनोट कर सकते हैं कि दिस इज ए लाइन एल। ऑब्जर्व दैट एनी 2 पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। ऑब्जर्व करो कि हर 2 पॉइंट्स वो एक यूनिक लाइन को, एक डिफरेंट लाइन को डिटरमाइन करते हैं। दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम। एक ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास होती है। मीन्स कहीं भी गिवन 2 पॉइंट से हम एक लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम द गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। नेक्स्ट है रे। रे क्या है? ए रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। रे लाइन का ही पोर्शन है दैट स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है, कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे, और जिसको हम उस रे का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। एंड गोज ऑन एंडलेसली इन द डायरेक्शन
और जो दूसरी डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये किसी रे का स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको हम एक डायरेक्शन में, जैसे O इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे एंड this ray is known as OA, and in the direction of A we can extend it infinitely. ray has a direction, ray की एक डायरेक्शन होती है। the following are some models for a ray, और नीचे रे के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। जैसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस, किसी लाइट हाउस से आ रही लाइट। रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से आती हुई लाइट की एक रे का एग्जाम्पल है। सन रेज, सन से जो रेज आ रही हैं वो भी रेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि दे ऑल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बट दे ऑल डोंट हैव एन एंड पॉइंट। तो रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन पढ़ी और उसके बाद रे पढ़ा। ओके, आगे देखते हैं। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखो। ऑफ अ रे 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए रे एंड 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, A एंड P। 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट A इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड द अदर पॉइंट P ऑन द पाथ ऑफ द रे, और P पॉइंट रेज के पाथ में है, रे के पाथ में है। वी देन डिनोट द रे बाय AP, तो हम इस रे को एज ए पी डिनोट करेंगे और उसके ऊपर रे का सिंबल रखेंगे, सिंबल लगाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू फिगर इट आउट। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, रिहान ने एक पीस ऑफ पेपर पे पॉइंट को मार्क किया। हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट, रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया, सपोज वो पॉइंट O है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इस पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास। ऐसे ये हर एक डायरेक्शन में बहुत सारी लाइंस इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। Infinite lines can pass through this point. शीतल marked 2 points on a piece of paper. शीतल ने पेपर पर 2 पॉइंट्स मार्क किए। How many different line can she draw that pass through both of the point? तो वो ऐसे कितनी लाइंस इस पर मार्क कर सकती है, ड्रॉ कर सकती है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन वो ड्रॉ कर सकती है जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। सपोज द पॉइंट्स आर A एंड B, सो ओनली AB लाइन विल पास थ्रू द गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिगर 2.5 में देखिए कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो सिर्फ जहाँ से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पास होता है। देखिए ये अलग अलग लाइन सेगमेंट हैं, जैसे LM है, MP है, PQ है और QR है, लेकिन MP और Q ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे 2 लाइन सेगमेंट्स पास होते हैं। जैसे LM और MP, M पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट्स पास होते हैं, LM एंड MP, लेकिन सिर्फ L पॉइंट ऐसा है जिससे एक लाइन सेगमेंट पास होता है। सिमिलरली P से भी 2 होते हैं, Q से भी 2, और R एक ऐसा है जिससे 1 लाइन सेगमेंट पास होता है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनसे 1 लाइन सेगमेंट पास होगा, वो है पॉइंट L एंड L पॉइंट एंड R पॉइंट।
उसके बाद नेक्स्ट है विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, और ऐसे पॉइंट जहाँ से दो लाइन सेगमेंट पास होंगे वो पॉइंट हैं पॉइंट एम पी एंड क्यू, जहाँ से दो लाइन सेगमेंट्स पास होंगे। नेक्स्ट है नेम द रे शोन इन फिगर 2.5। 2.5 फिगर में जो रेज आपको दिखाई गई हैं आप उनके नेमिंग करिए। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे, क्या इन सभी रेज का टी स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ जो रे है इसको हम कहेंगे टी ए। टी इसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड पॉइंट ए लाई ऑन दिस रे। अनदर टी एन, या उसको हम टी बी ये भी बोल सकते हैं, और इन सभी रेज का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट टी है। तो हम कहेंगे यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करिए एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और उन पर लेबल्स लगाइए ताकि हम उनको इलस्ट्रेट कर पाए। First one is OP and OQ. OP and OQ both are the lines which meet at a point O. So let us draw a line OP. This is a line O and P. And another line is OQ. O and Q. This is another line O and Q. So both of these lines meet at a point O. This point of intersection, the point where both the lines meet, is point O. So we can draw a figure like this. B part, XY and PQ intersect at point M. XY is a ray. So let us denote this XY, where X is the initial point or starting point and Y is a point lie on this ray. Another PQ is a line. This is a PQ, P and Q. And the intersecting point of these two is M. So we will point D. So L is a line. So this is a line L and point E and F. So this is point E and this is point F, and both the points lie on this line. And point D, another point D is also there which do not lie on this line. So we can draw the figure like this. Has both starting as well as end point, and P point lie on this line segment. So we will draw like this. Next है in figure 2.6. Name 5 points. So many points are given here like D, E, O, C and B. Okay, 5 points are given, so we can name them like point D, point E, point O, C and B. And a line. So D and B is a line. 4 rays. 4 rays can be OC, OB, OE, OD, D. 5 line segments. Line segments will be DE, EO, OC, OB. OD. Here is a ray OA. OA एक रे गिवन है. It starts at O, जो O से शुरू होती है and passes through the point A, और A पॉइंट से पास होती है. It also passes through the point B, और ये पॉइंट B से भी पास होती है. Can you also name it as OB? क्या आप इसको OB नाम दे सकते हैं?
OB. Yes, we can name it as OB because O is its starting point and the direction of the ray is from O to B, where B point lie on this line, so we can name it as OB. Can we write OA? क्या हम इसको OA लिख सकते हैं? Yes, we can write OA. Again, because O is the starting point and OA is the direction and A point lie on this ray. But we cannot write this ray as AO. इसको AO नहीं लिख सकते हैं क्योंकि A इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट OA है। ऐसा लिखने से रे की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, इसीलिए OA को हम AO नहीं लिख सकते. So we cannot write OA as